बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से ताजिकिस्तान में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, सरहदी इंतज़ाम और इन्हिसार, गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम और खित्ते की मजमूई अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। फरीकैन ने दाखिली सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राबत मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से ताजिकिस्तान में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, सरहदी इंतज़ामात, इंसराम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और खित्ते की मजमूई अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। फरीकैन ने दाखिली सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राबत मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमले में अमन, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए ईरान के साथ करीबी रवाबत का नीयत देता है। जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने भी दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजों से निपटने और सरहदी इलाकों में अमन की बेहतरी के लिए राबता और ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, जबकि चैलेंजेस से निपटने और सरहदी इलाकों में अमन ईमान की बेहतरी के लिए राब्तों और ताउन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफसुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दौरान आगाज का जवाब बन सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में अपना हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है, जबकि एक सहाफ़ी के सवाल पर इनका कहना था कि आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। लबनान की सूरत हाल पर नजर रखनी चाहिए। हिजबुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसाहलत जरूरी है। यूक्रेन के सदर और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। Well, we're doing very well with the black jobs, Africa really well. But where we're really going to do well is when all these plants are open. You know, we're building many car plants. We're bringing cars back from Germany. We're bringing, you know, we lost the car industry years ago. 54% of the industry went to Germany, Japan, Canada, Mexico. It's all coming back. It's amazing. And where your black worker is really going to do well is when those factories open. So I think they're going to be great. We've been doing very well. It's been a big focus for me. Yeah, please. Thank you, Mr. President. So we're really lowering costs. You know, when I came into this job, we had the highest inflation in the history of our country. 48 years, they say, but I think the history of our country, whether it's 48 years or more. But we had tremendous inflation with Biden, during the Biden. They had one of the highest ever. And I inherited that. The costs were very, very high. And at my first news conference, Peter and others were screaming at me about eggs. Remember, Peter? Eggs. What about eggs? Maybe it wasn't you. About the eggs. But I wanted to inject Peter into it. But he was screaming to me about eggs. And I said, "What? Tell me about eggs." This is 2 days in. They said eggs had quadrupled. I said, well, they didn't quadruple under me. And they didn't want me to order eggs for the Easter egg hunt that was going to take place in a few months, right?
तो इसके दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसवदे में बाज़ नकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सरकारी टेलीविज़न को दिए गए इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त के मौजूदा मुसवदे में बाज़ अहकाम मौजूद हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुसवदे में ऐसे कई नकात शामिल हैं जो अभी वाज़ेह नहीं और इन पर मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि तेहरान इनकी शराइत कबूल कर ले, जबकि ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहिम हालत रखा जाएगा। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक किसी भी हतमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल तमाम मुतनाज़ा और गैर वाज़ेह नकात की मुकम्मल वज़ाहत नागुज़ीर है ताकि फ़रीक़ैन के दरमियान पायदार और काबिल कबूल समझौता मुमकिन बनाया जा सके। तो उधर रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान बड़ा खुदमुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा खुदमुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहदा चाहता है, यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन के साथ हमेशा फौजी ताउन किया है, ऐसा करना जारी रखेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं, बाहमी मुफाहमत के लिए काम करते रहेंगे। चीन के साथ हमारे मुफादात यकसां हैं। Прорываются, но в России тема противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует. Не существует и ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что. अमेरिका के रुकन कांग्रेस रिचर्ड नील ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग के नतीजे में बढ़ती हुई महंगाई पर ट्रंप इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। ईमान नुमाइंदगान की मौसलात और मालियात उमूर की कमेटी के इजलास से खिताब करते रिचर्ड नील ने कहा कि इस तनाज़े के बायस हर अमरीकी घराने पर औसतन $750 का इजाफी माली बोझ पड़ा है, जो बहुत से इलाकों पर एक टैंकी ईंधन की कीमत में 50% इजाफा भी हो चुका है, जो नहायत हैरानकुन और भारी इजाफा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुसलसल साबित करने की कोशिश कर रही है कि हकीकत इसके बरक्स है और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने माशी मसाइल को नाम नेहाद कौमी मकासद के लिए बर्दाश्त करें। Part of the statistical data that's been gathered. With Barnstable, Massachusetts, which is an activity, they rely upon tourist dollars. It's a big deal. Over the last year, there's been a 54% decrease in Canadian tourists. We're slow walking the tariff refunds. You and I were there, as I reminded the audience today, when the Supreme Court heard those arguments, and the suggestion was that the tax refunds were going to proceed expeditiously. That is not happening. There have been arguments that somehow that they've been slow walked on purpose because they did cost $166 billion, which would come from revenue that previously had been allocated. In Las Vegas, those who fly into the Harry Reid Airport, 4.9 million people flew in last year. That's down by 12%. The positions that we have taken on the tariffs, the positions that we have taken on trade, have really been inconsistent with previous presidents and previous administrations. We understand how tariffs might be used.
तो उधर कतर और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सफारती ज़राए के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने और खिते में सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिश पर बातचीत की है, जो कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा है। गुफ्तगू के दौरान लबनान, गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जहाँ खिते में जारी अदम इस्तेकाम के बायस हालात मुसलसल कशीदा हैं। फरीकैन ने इस बात पर जोर दिया कि खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को जारी रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने खबरदार किया है कि आलमी बरादरी को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से अपनी तवज्जो नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि इसराइल खिते में जारी अदम इस्तेकाम से फ़ायदा उठाते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने न्यूयॉर्क में अरब ग्रुप और इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब और नहायत ख़तरनाक हो चुकी है। रियाज मंसूर ने कहा कि चाहते हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे की, मशरक़ी यूरूशलेम की, गजा की पट्टी की और पूरे खिते की मौजूदा इसराइली हुकूमत जंग के धुएँ और आलमी तवज्जो की तकसीम का फ़ायदा उठाते हुए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों को अपने साथ मिलाने, दो रियासती हल की उम्मीद को ख़त्म करने और गजा में पहले से मौजूद संगीन इंसानी बहरान को मज़ीद बदतर बनाने के इक़दाम कर रहा है। फ़लस्तीन के मुस्तकिल नुमाइंदे का कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है, ऐसे इक़दाम को रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करे जो खिते में अमन के इम्कानात को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पंजाब में ख़वातीन की तरक्की और खुदमुख्तारी के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद के मंसूबे, ख़वातीन के फलाह व बहबूद के लिए माली साल 2026-27 के बजट के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल गुजरांवाला की तमीर नौ के लिए 17 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पंजाब में ख़वातीन की तरक्की और खुदमुख्तारी के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद के मंसूबे, ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए माली साल 2026-27 के बजट के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इससे पर जाने की डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स है इस हवाले से आपके पास? पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 के बजट में ख़वातीन की फलाह बहबूद और मुआशी खुद मुख्तारी और हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए अरबों रुपए मालियत के मतअद्दद मंसूबे तजवीज़ किए हैं। वुमेन डेवलपमेंट के जो सेक्टर है उसके लिए मजबूरी तौर पर 4 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं, जबकि जारी मंसूबों के लिए 88 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बजट दस्तूर के मुताबिक गुजरांवाला में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की तमीर नौ और 17 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। दही ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के फ़रोग़ के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में, जबकि पंजाब वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के बजट में 52 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक 27 नई तरक्याती स्कीमों के बजट का हुजम 1703 करोड़ रुपए तैयार कर लिया गया है। 7 अजला में रिकॉर्डेड डिजिटल के लिए 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि भावलनगर और भावलपुर में 53 करोड़ रुपए से दही सड़कों और लिंक्स की तमीर की जाएगी। लाहौर में 12 करोड़ रुपए से ज़ायद की मैनेजमेंट सिस्टम कायम की जाएगी, जबकि पंजाब भर में DCs और कमिश्नर दफातर की तमीर और बहाली के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी मंसूबों के लिए 55 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि दरिया जनाब के कटाव से बचाव के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। कोट अदू और मरी DC कॉम्प्लेक्स और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स की तमीर के लिए 5-5 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे।
तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ का जायजा लिया गया। अगले माह तक प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ हासिल करने के रोड मैप पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्म्स और तरक्याती मनसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। आपको बताते चलें कि मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि हमारा मकसद जदीद फॉल और माली तौर पर मुस्तकिम वाटर यूटिलिटी बनाना है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची वाटर प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ का जायजा लिया गया। आपको बताते चलें कि अगले माह तक प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ हासिल करने की रोड मैप पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्म और तरक्याती मंसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। आपको बताते चलें कि मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा है कि हमारे मकसद जदीद फॉल और माली तौर पर मुस्तकिम वाटर यूटिलिटी है। इसे पर जाने के नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद से। जी मियाँ खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में वाटर प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ का जायजा लिया गया। अगले माह तक प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ हासिल करने के रोड मैप पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्म्स और तरक्याती मनसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि हमारा मकसद जदीद फाल और माली तौर पर मुस्तहकम वाटर यूटिलिटी बनाना है। जी, जबकि मुराद अली शाह ने मजीद कहा है कि हमारा मकसद जदीद फाल और माली तौर पर मुस्तकिम वाटर यूटिलिटी बनाना है। नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद इस बारे में हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताते हैं कि ड्रग डीलर कोकेन अनमोल और पिंकी से राब्तों पर CTD ने अपने 2 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। CTD ज़राए के मुताबिक एहलकारों में कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील शामिल हैं। दोनों पर गुज़िश्ता सालों में पिंकी से राब्तों का इल्ज़ाम था। कफील अवान ने चंद बरस कबल पिंकी के एक बाइक राइडर को पकड़ा था। राइडर की गिरफ्तारी के बाद पिंकी से राब्ता बढ़ाने लगा। दोनों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी। तहम चंद रोज़ कबल अली कुरैशी और कफील को हिरासत में भी ले लिया गया और दोनों के बाज़ाब्ता तौर पर बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि CTD हुकाम को मजीद बताना था कि कफील एवान और अली कुरैशी के अब्बास फ़ोन का फोरेंसिक भी किया गया। दोनों एहलकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की गई हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता सालों में पिंकी से राब्तों का इल्ज़ाम था। कफील एवान ने चंद बरस कबल पिंकी के एक बाइक राइडर को पकड़ा था। इसी पर जाने के ब्यूरो चीफ कराची पीरज़ादा नवीद बादशाह से। जी नवीद, बताइएगा क्या नई पेशरफ सामने आई है इस मामले में? जी बिल्कुल, ड्रग्स डीलर क्वीन ऑफ पिंकी के जो है राब्ते में अली कुरैशी और ASI कफील के जो है फ्रांसिक किए गए। अली कुरैशी जो है उसके मोबाइल का जो है वो डेटा हासिल किया गया है और ASI कफील के मोबाइल का डेटा हासिल किया गया। फाइनल रिपोर्ट के बाद दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। IG सिंह जावेद आलम ओड़ो ने इसका खुद जो है वो नोटिस लिया। अनमोल ऑफ पिंकी के राब्ते में अली कुरैशी और ASI कफील के जो है उन्होंने एक राइडर को गिरफ्तार किया था। राइडर के गिरफ्तार होने के बाद राइडर ने जो है अनमोल ऑफ पिंकी के साथ जो है वो दोनों का कांटेक्ट करवाया और दोनों के कांटेक्ट करवाने के बाद इनकी पूरी तफसील जो है वो अब तक जो सामने ये है कि दोनों पुलिस एहलकारों को जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, जबकि दोनों एहलकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली जाएंगी। ब्यूरो चीफ कराची पीरज़ादा नवीद बादशाह इस बारे में हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए जिसके दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए जबकि एक जख्मी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि ताना घक्कड़ के इलाके में मुबैना मुकाबले के दौरान आबिद नामी डाकू मारा गया। हलाक मुलजिम डकैती राजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस था। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि थाना सिटी कामोकी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान यासिर अर्फ चट्टू हलाक हो गया। यासिर मंशियात का बड़ा डीलर और डाकू था।
पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान के साथियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि हलाक मुल्जिम डकैती राजधानी की दर्जनों वारदातों में मुलविस था, जबकि पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि थाना सिटी कामुकी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान यासिर अर्फ चट्टू हलाक हो गया। यासिर मंशियात का बड़ा डीलर और डाकू था। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान के साथियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि गुजरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए, जिसके दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए, जबकि एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि थाना घकर के इलाके में मुबैना मुकाबले के दौरान आबिद नामी डाकू मारा गया। हलाक मुल्जिम डकैती राजधानी की दर्जनों वारदातों में मुलविस था। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि थाना सिटी कामुकी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान यासिर उर्फ चट्टू हलाक हो गया। यासिर मंशियात का बड़ा डीलर और डाकू था। मेंबर उलमा बोर्ड डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद की तरफ से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इमरान, डॉक्टर मोहम्मद हमाद के एजाज़ में शाही का एहतमाम किया गया। तकरीब में डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा, इलामा मोतसिम इलाही ज़हीर, हाफिज नदीम अहमद, मौलाना यूसुफ सराज, डॉक्टर आसिम हफीज़, हाफिज अब्दुल गफ्फार मकी और दीगर जमाती जिम्मेदारान भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी, दीनी और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मुहर्रम में अमन व ईमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम कातिब फिक्र के उलमा को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तकरीब के इख्तिताम मेज़बान इंजीनियर सलमान राशिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की पेशावर और नौशहरा में बड़ी कार्रवाइयाँ। 500 लीटर मुज़र सेहत और गैर मियारी सोडा वाटर बरामद करके तल्फ कर लिया गया। आपको बताते चलें कि तर्जुमान के मुताबिक ज़िला नौशहरा फूड सेफ्टी टीम ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फैक्ट्रियों समेत मुख्तलिफ खुराक की कारोबारी का मुआयना किया। आपको बताएं कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद कारोबारी को जुर्माने भी आयद किए गए। आपको बताएं कि कारोबारों को जुर्माने भी आयद किए गए। तकरीबन 5000 किलो नाकिस और गैर मियारी दूध, आइसक्रीम, शरबत, समोसा, रोल फिलिंग बरामद करके तल्फ कर ली गई। मामले खसूसी बराए खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान ने कहा कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम के खिलाड़ियों को 4 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी कर दी। PHF ने प्रो लीग के लिए कौमी टीम की रवानगी से कबल तमाम खिलाड़ियों के वाजिबात की अदायगी एडवांस में कर दी है। इस रकम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से FIH वर्ल्ड कप इनामी रकम और एडवांस डेली अलाउंस की रकम भी शामिल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि हर खिलाड़ी के लिए तकरीबन 7 लाख रुपए, प्रो लीग पर 15 लाख की रकम FIH वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की मद में शामिल है। लाहौर में जुम्मा सिक्योरिटी अलर्ट, पुलिस स्नैप चेकिंग, नाका जात के जरिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ सरगर्म। रवां साल 97,000 से ज़ायद गाड़ियों की चेकिंग की गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि जुम्मे के रोज़ शहर भर में सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर गाड़ियों और मुश्तबा अफराद की सख्त चेकिंग जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चोरी शुदा और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाकों पर मशकूक अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि फौरी कानूनी कार्रवाई भी यकीनी बनाई जा रही है। फील्ड स्टाफ हॉट स्टॉप एरियाज में सख्त चेकिंग और मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएं। क़याम अमन के लिए CCTV नेटवर्क से भरपूर इस्तेफादा किया जाए।
ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली लॉलीवुड फिल्म साइको का लाहौर में रंगारंग प्रीमियर शो मुनक्किद हुआ, जिसमें फिल्म की कास्ट और शोबी शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर के निजी सिनेमा में मुनक्किद फिल्म साइको के प्रीमियर शो में अदाकारा मीरा, शान, मोहम्मद राना, फिल्म स्टार लैला, नैयर एजाज, सैयद नूर और दीगर शरीक हुए। अदाकारा मीरा और शान शाहिद ने कहा कि फिल्म के लिए तो कह कि ज़्यादा पजीराई मिली, तमाम किरदारों ने इंसाफ किया। दीगर शोबी शख्सियात ने कहा कि ऐसी फिल्मों की सिनेमा इंडस्ट्री को अशद ज़रूरत है, सबको संजीदा कोशिशें करना होंगी। फिल्म साइको की नुमाया कास्ट में अदाकारा मीरा, शान शाहिद, नैयर एजाज, सोनिया हुसैन, शबीर जान और दीगर शामिल हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भरपूर पजीराई मिली। न्यूज स्टूडियो में वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि बावलपुर के इलाके शाहू चन्नर में बच्चों के दरमियान होने वाला मामूली झगड़ा जानलेवा तसादुम में तब्दील हो गया। बावलपुर के नवाही इलाके शाहू चन्नर में दो हमसायों के बच्चों के दरमियान झगड़े के बाद दोनों खानदानों की खवातीन आमने सामने आ गईं। तल कलामी के दौरान एक खातून ने मुबैना तौर पर दूसरी खातून पर डंडे से हमला कर दिया। डंडा सर पर लगने से खातून शदीद जख्मी हो गई, जो मौका पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद अहले इलाका में खौफो हिरास फैल गया। टांडियावाला के नवाही इलाके में 14 साल लड़की के मुबैना कत्ल के वाक़े पर पुलिस ने वालिदैन समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि लड़की को मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती जहरीली शय पिलाई गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हुई। वाक़े के बाद मकतूला को रात की तारीकी में दफन करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने वालिदैन को हिरासत में लेकर मज़ीद कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए अदालत से रजू कर लिया है, जबकि तफ्तीश जारी है। साहिवाल में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाई करते हुए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एहलकारों को 7 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट साहिवाल ने सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर सुहेब कैसर की क़यादत में मजिस्ट्रेट की निगरानी में कामयाब कार्रवाई की है। रेड के दौरान महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के SDC क्लर्क मोहम्मद आजम और एहलकार रिजवान फरीद को एक कॉन्ट्रैक्टर से 7 लाख रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए नकदी और निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए। एंटी करप्शन हुकाम ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर लेबर अफरादी कुव्वत मोहम्मद मनशला भट्ट ने कसूर में महकमा लेबर और पंजाब सोशल सिक्योरिटी दफातर का अचानक दौरा किया। मुसलसल गैर हाजिरी पर मुतअद्दिद लेबर अफसरान और एक लेबर इंस्पेक्टर को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ने गैर हाजिर अमले पर सख्त बरहमी करते हुए कहा कि अफसरान और मुलाजमीन को बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इनका कहना था कि वक्त की पाबंदी और अवामी खिदमत में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने म्यारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला भर में वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ का मुआयना किया। जिला भर में खुराक से वाबस्ता 131 कारोबारी का मुआयना किया गया, जबकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर 1,83,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में 30,690 लीटर दूध चेक किया गया, जबकि गैर म्यारी और ज़ायदुल मियाद अशिया, ऑयल और बैटरी मसनूआत तल्फ कर ली गई। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवाए गए। मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत आइस लाइन्स तैयार करने वाली फैक्ट्री बेनकाब कर दी। कार्रवाई के दौरान यूनिट को सील करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में नलके के पानी से आइस लाइन्स तैयार की जा रही थीं, जबकि ममनुआ रंग और दीगर अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे थे। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में पैकिंग मटीरियल और ममनुआ अशिया भी जब्त कर ली गईं। सेप्को की बिजली बहाली मुहिम में पेशरफ्त सामने आ गई। गोडकी सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी बहाल कर दी गई। उन्होंने बताया कि बारिश और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतासिर होने वाले फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। सेप्को की टीमें फील्ड में मौजूद हैं और जल्द तमाम मुतासरा इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी।
थर पारकर में सरेआम मंशियात फरोशी और मुबैना सहूलियात की अदम फ्राहमी के खिलाफ सिंध तरक्याती पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। आपको बताते चलें कि तरक्की पसंद पार्टी कारकुनान ने एहतजाजी रैली भी निकाली है, जबकि मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मंशियात फरोशी के खात्मे, तालीम और सेहत की बहाली और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबा दर्ज थे। एहतजाज की क़यादत ज़िला सदर कॉमरेड गमशाम माली ने की, जबकि उनका कहना था कि ज़िला भर में मंशियात की खुलेआम फ़रोख्त नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। गारों में यंग टीचर्स अलायंस के ज़रिए तमाम असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक़ में पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। एहतजाज में तलका भर के असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मुकर्रीरीन ने कहा कि असातिज़ा की मुसलसल मसाइल के हल के लिए तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुतल्लिका हुकाम फ़ौरी इक़दाम करें। शुरा ने मुतालबा किया है कि जद्दोजहद जारी रखेंगे और इसके अज़म का भी इजहार करते हैं। इस्लाम कोर्ट में अहले सुन्नत वल जमात की अपील पर मद्दाह सहाबा और मुतालबाती रैली निकाली गई। आपको बताते चलें कि शुरा ने सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नारे लगाए और अकीदत का इज़हार किया। मुकर्रीरीन ने मुतालबा किया है कि 18 ज़िलहज को योम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौर पर सरकारी सतह पर मनाया जाए और इस मौके पर तातील का ऐलान किया जाए। देपालपुर में मज़दूर हाफिज़ कुरान पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े ने शहरियों में तशवीश की लहर दुहरा दी। मुतासरा शख्स के मुताबिक इसी बात पर चंद अफराद मुश्तिल हो गए और इन पर मुबैना तशद्दुद किया गया। वाक़े के बाद अहले इलाका ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। हाफिज़ अब्दुल सत्तार ने आला हुकाम से नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात कराने और मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। गुजरात में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खिल गए। गुजरात शहर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश के बाद मौसम में नुमायां खुशगवार तब्दीली देखने में आई। कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का खात्मा हुआ तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। ताहम बारिश के बायस बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।